Hello, good morning, dear student. I am Kulsi Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bandrij Mode, Dosa. Today I will be discussed about theory of structure subject, diploma, third year civil branch according to BTR syllabus. आज अपन डिस्कस करेंगे आबद्ध धरण। आबद्ध धरण जैसे आपने देखा कि कोई भी धरण जिसके दोनों सिरे क्या हो, फिक्स हो, जो आबद्ध होते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी आबद्ध धरण होती है। तो उसके लिए आपको बंकन आघूर्ण आरेख तथा शेयर फोर्स डायग्राम जिसे आप कहेंगे कर्तन बल आरेख आघूर्ण जो बनाते हैं वो किस तरीके से याद करेंगे, उसका एक एग्जाम्पल लिया है अपन ने, उसको देखिए आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक आबद्ध धरण जिसकी लंबाई 6 मीटर है, एक आबद्ध धरण कैसे होती है, फिक्स। आप एक डायग्राम बनाएंगे कि आपकी क्या है, ये आबद्ध धरण जिसके दोनों सिरे क्या हो, ये फिक्स हो। अभी कौन सी धरण हो गई, आपकी आबद्ध धरण हो गई। कौन सी धरण हो गई, आबद्ध धरण। अब आबद्ध धरण पे ये देखना होता है कि क्या होता है कि जहां पर आपके स्लोप और डिफ्लेक्शन तो दोनों जीरो होते हैं, माने ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, आपके ए और बी बिंदु पर दोनों पर स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों जीरो होते हैं, लेकिन इस पर क्या है कि मूवमेंट होता है, आघूर्ण होता है। आघूर्ण का कुछ मान होगा, आघूर्ण का कुछ मान होगा। जैसे मैं यदि कहूंगा ए बिंदु पर है तो क्या होगा, एम ए होगा, और बी बिंदु पर है तो क्या होगा, एम ए होगा। इसलिए आघूर्ण इस तरीके से इस पर अप्लाई होगा। इसका नाम यदि आप दें एम ए और इसका एम बी, यहाँ पर प्रतिक्रियाएं होती है। सपोज दैट इस सपोर्ट पर जो प्रतिक्रिया लगी हुई है वो क्या है, आर ए है, और इस जगह पर जो लगी हुई है वो आपकी क्या है, आर बी है। टोटल आघूर्ण की मैं बात कर रहा हूँ, फिक्स सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद इसमें कहा है 6 मीटर की इसका स्पान है, यहां से और यहां तक की जो लंबाई है इसकी कितनी है, 6 मीटर। उसके केंद्र में 50 किलो न्यूटन का बिंदु भार लग रहा है। यदि आप ये कहें कि इसका सेंटर पॉइंट, इसके सेंटर पॉइंट जिस पर कितना 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन का बिंदु भार लग रहा है, जिसकी अगर आप ये कहें यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 3 मीटर। कितनी, 3 मीटर, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट, धरण का जड़त्व आघूर्ण। क्या, धरण का जड़त्व आघूर्ण, जिसे आप इंग्लिश में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। आई बराबर कितना होता है, 78 इंटू 10 की पावर 4 mm की पावर 4, आई का मान। नेक्स्ट, धरण के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है, ई का जो मान है वो आपके पास आएगा 2.1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो ए व बी सिरों पर आघूर्ण जो आपके एम और एम बी, आघूर्ण ज्ञात कीजिए तथा साथ ही साथ धरण के लिए पीएमडी तथा एसएफडी भी बनाइए। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आपको बनाना है। यदि मैंने आपसे ये कहा कि कोई भी धरण है, क्या है, कोई भी धरण है जो फिक्स सपोर्ट है, इसका क्या है, दोनों सिरे क्या है, फिक्स है, तो पहला आपको याद है फर्स्ट चरण के अंदर उस धरण को क्या मानेंगे अपन, एक सिंपली सपोर्टेड मानेंगे। क्या मानेंगे, सिंपली सपोर्टेड मानेंगे। और सिंपली सपोर्टेड मानने के बाद उसे सिंपली सपोर्टेड बीम का ही आपको क्या बनाना होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो धरण है वो आपका ऊर्ध्वाधर मोड़ों के कारण जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, और ये सिंपली सपोर्टेड रहेगी। फर्स्ट चरण के अंदर आप ये कहेंगे कि आपकी जो धरण है वो ए बी धरण है, ए बी धरण, यहाँ पर जो लोड लगा हुआ है सेंटर पर वो 50 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके सेंटर पर इसकी जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। कितनी है, 6 मीटर है। कितनी है, 6 मीटर है। आपको दिख रहा है नीचे, ये देखें, ये 6 मीटर है। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको। इसकी जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। कितनी है, 6 मीटर। अब आप फर्स्ट स्टेप के अंदर ये करना होता है, स्टेप फर्स्ट। यदि आप सॉल्यूशन करेंगे इसका तो सॉल्यूशन में आप ये कहेंगे कि स्टेप फर्स्ट, हिंदी में लिख देता हूं, हाँ, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको ये देखना होता है कि आपको जो धरण दी हुई है उसमें क्या है, शुद्ध आलम्बित धरण माने। धरण को शुद्ध आलम्बित धरण मानते हुए
धरण को प्रथम स्टेप में यही करते थे कि धरण को क्या मानते थे, शुद्ध आलम्बित धरण मानते थे। यदि आपने पिछला प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसके अंदर यही करते थे, सर्वप्रथम धरण को शुद्ध आलम्बित धरण मानेंगे। सर्वप्रथम क्या है, स्टेप फर्स्ट, धरण को शुद्ध आलम्बित धरण मानेंगे। धरण को शुद्ध आलम्बित धरण मानते हुए क्या, ऊर्ध्वाधर लोडों के कारण बेंडिंग मोमेंट, या इसका क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे। मानते हुए इसका BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो आपको बंकन आघूर्ण आरेख कहते हैं, क्या करेंगे, बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये स्टेप फर्स्ट में ये कि आपकी जो धरण है उसको शुद्ध आलम्बित धरण मानेंगे और ऊर्ध्वाधर लोड जो लग रहे हैं उनके कारण आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है और आपको प्रतिक्रिया ज्ञात करनी है। सपोज दैट मैं यदि आपसे ये कहूंगा कि ये जो सपोर्ट्स थे, ये बिंदु पर यहाँ पर जो प्रतिक्रिया है जो आपकी, माना ये RA डैश है और यहाँ पर ये RB डैश है, क्योंकि सिर्फ ऊर्ध्वाधर लोड के कारण फिक्स पर ज्यादा प्रतिक्रिया आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ RA डैश और RB डैश है। इसमें मैं आपसे ये कहूँ यदि RA डैश और RB डैश का मान कितना होगा, तो आप शुद्ध आलम्बित धरण मानिए। शुद्ध आलम्बित धरण के लिए RA डैश प्लस RB डैश बराबर कितना, 50 किलोमीटर। समीकरण नंबर 1, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, यदि मैं आपसे ये कहूं बिंदु ए के सापेक्ष आप आघूर्ण लीजिए, आप बिंदु ए पर खड़े, एक फोर्स लग रहा है 50 किलो न्यूटन का, जो क्या है इसके आधी दूरी पर लग रहा है। इसके टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है, तो इसके आधी दूरी कितनी, 3 मीटर। तो आप ये कहेंगे 50 किलो न्यूटन इंटू कितना, 3। एक फोर्स लगा RB डैश, कितनी दूरी पर, 6 मीटर की दूरी पर, और क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, इसका अपोजिट है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, RB डैश इंटू 6, और कोई फोर्स नहीं है, तो इस तरीके से आप इसका मान क्या कर सकते हैं, RB डैश बराबर 50 इंटू 3/6, कितना हो जाएगा 2 और ये 25। तो आप ये कहेंगे RB डैश बराबर 25 किलो न्यूटन, समीकरण नंबर 2। और यदि आप समीकरण नंबर 2 से एक में मान पुटअप करेंगे तो आपके पास ये RA डैश बराबर कितना जाएगा, 50 माइनस के 25, ये भी आपके पास 25 किलो न्यूटन। आपने ये कहा RA डैश और RB डैश का जो मान है वो कितना आपके पास 25 किलो न्यूटन है। 25, इसका मान भी 25 किलो न्यूटन, 25 किलो न्यूटन। आप ये कहेंगे कि आपकी जो प्रतिक्रियाएं लग रही है, उनका जो मान है वो कितना है, 25 किलो न्यूटन है। कब, जब आपको ऊर्ध्वाधर लोड लग रहा है, फिक्स नहीं है, सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यदि मैं आपसे ये कहूँ कि इसका बंकर आघूर्ण आरेख बनाएंगे, इसका बंकर आघूर्ण आरेख, इसकी जो BMD बनाएंगे, तो आपको अगर आप प्रतिक्रिया पता चल गई तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, यदि आपको पता है सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। देखिए BMD, इसके लिए सिर्फ सिंपली सपोर्टेड के लिए BMD, यदि आपके सिंपली सपोर्टेड है तो MA, ये बिंदु सिंपली सपोर्टेड है तो कितना होगा, 0। नेक्स्ट, यदि आप ये कहेंगे MB, B बिंदु जो है सिंपली सपोर्टेड है तो वो क्या होगा, 0। लेकिन जो आपको बीच वाला पॉइंट जो अगर मैं ऐसे कह दूं C बिंदु है, माना किसी C बिंदु कह देते हैं, क्या कह देते हैं, C बिंदु कह देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, MC पर आपकी प्रतिक्रिया लगी 25 किलो न्यूटन, कितना, 25 किलो न्यूटन, कितनी दूरी पर है, 3 पर है। आपको C बिंदु पर निकालना है, प्रतिक्रिया 25 किलो न्यूटन, चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर से, दूरी कितनी है, 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 75 किलो न्यूटन
मीटर। आप ये कहेंगे कि जो सी बिंदु है उस पर आपका 75 किलो न्यूटन मीटर आपके पास क्या जाएगा, 75 किलो न्यूटन मीटर आपके पास क्या बेंडिंग मोमेंट है, बंधन आघूर्ण है। किसी कारण, पॉइंट लोड के कारण, सिर्फ पॉइंट लोड के कारण। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए, तो आपको क्या करना होता है, सीधा इस तरीके से आप डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे। ए बिंदु पर 0, बी बिंदु पर 0, जो आपका सी बिंदु सेंटर पॉइंट है यहाँ पर कितना है 75 किलो न्यूटन मीटर। इसको पॉइंट लोड है तो क्या है, ट्राइंगल से बनेगा, सीधे रेखा से। एक सेकेंड, सीधा बनाना है इसको, फिर इस तरीके से ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, ये वाला सेंटर पॉइंट सी बिंदु है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ड्यू टू वर्टिकल लोड, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, BMD। ये क्या है, BMD ड्यू टू वर्टिकल लोड। वर्टिकल लोड के कारण से जो है वो आपका ये क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये वाला। नेक्स्ट आपको क्या करना होता है कि आपको जो धरण है उसको क्या मानना होता है, एक तरीके से सिंपली सपोर्टेड ही मानेंगे, और उसके साइड वाले जो सिरे हैं ए और बी बिंदु उस पर आघूर्ण मानेंगे, MA और MB का मान। MA और MB का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उसको द्वितीय चरण में सिरों को आघूर्ण के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। अंत सिरों पर आघूर्णों के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप सेकंड क्या है, अंत सिरों पर धरण में अंत सिरों पर आघूर्ण के कारण BMD बनाएंगे। यदि मैं आपसे ये कहूं कि आपकी जो धरण है, अब आपकी जो धरण है वो क्या है, सिर्फ सिंपली सपोर्टेड ही एक तरीके से, और क्या है आपका वर्टिकल लोड को भूल जाएंगे और ये मानेंगे कि आपकी धरण पर सिर्फ क्या लगे हुए हैं, आघूर्ण लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, आघूर्ण लगे हुए हैं इस तरीके से, ये MA और ये MB और MB। अब इसमें प्रतिक्रिया जो लगेगी, इसमें प्रतिक्रिया सपोज दैट क्या है कि आपकी जो इसके दौरान आघूर्णों के कारण इसके रिएक्शन होगी कुछ न कुछ, तो इसका मान होगा, माना सपोज दैट उसको R मान लेते हैं। अब ये याद है कि एक यदि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एक सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो किसी एक को क्या मानना पड़ेगा अपन को, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मानना पड़ेगा। यदि मैं जैसे यदि इस आरोप क्या है ऊपर की तरफ नोट करूंगा, तो इसको कितने किधर की तरफ करना पड़ेगा, नीचे की तरफ करना पड़ेगा, किधर नीचे की तरफ इसको नोट करना पड़ेगा, यानी एक में जुड़ेगा तो एक में घटेगा आपका RA का मान, इसका RA का मान, प्रतिक्रिया का मान, इधर इक्वल हो जाएंगे तो वो जीरो कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि MA का मान कितना है और MB का मान कितना है, तो आपको पता है कि इस पर जो इक्वल लोड लगा हुआ है, यहाँ पर 50 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ है, जो दोनों पर RA पर और RB पर समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो MA का और MB का मान दोनों को क्या होगा, सेम होगा। सिमेट्री से अगर आप देखें तो MA और MB का मान दोनों क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन होंगे कितने। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि MA का मान कितना है और MB का मान कितना है, यदि आप इस तरीके से मान रहे हैं तो MA और MB इक्वल होंगे, तो इनका मान कितना होगा। यदि मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, क्या यदि आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं MA और MB का मान, तो आपको ये करना होता है कि आपका यदि पॉइंट लोड है तो WL²/8, WL²/8 कब, जब आपका यदि पॉइंट लोड है, जब यदि आपका पॉइंट लोड है तो कितना हो जाएगा, WL²/8, ठीक है। यदि ये इसेंट्रिक लोड है तो ये होता है WAB²/L², ठीक है। यदि ये यूडियल है तो ये WL²/12, ठीक है। इसेंट्रिक है तो आपको इसेंट्रिक में अलग अलग पॉइंट, दो लोड लगे हुए तो उसके लिए अलग, पहले वो A मान लो फिर दूसरे को B मान लो, इस तरीके से। इसके अंदर में यदि मैं आपसे ये कहूँगा पॉइंट लोड है, ये कौन सा फोर्स लगेगा, फॉर्मूला लगेगा WL²/8, तो W मेरे पास कितना 50, L कितना 6² इसको कैलकुलेट करिए, W 50 इंटू 6² डिवाइड बाय 8, 50 इंटू
6 का स्क्वायर L स्क्वायर बाई 8। नहीं स्क्वायर नहीं, L डब्ल्यू एल बाई 8, डब्ल्यू एल बाई 8 होगा। स्क्वायर उसमें आएगा, इस यदि यूडीएल है तो डब्ल्यू जो है उसके लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 हो जाता है। इसेंट्रिक है डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर होता है। लेकिन आपका पॉइंट लोड है तो आपके पास ये रहेगा डब्ल्यू एल बाई 8, डब्ल्यू एल बाई 8 कितना जाएगा 50 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8। ये आपके पास आएगा एम ए या एम बी बराबर 37.5 किलोमीटर मीटर, यानी 37.5 किलोमीटर मीटर आपके पास किसका मान आ गया, इसका मान आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप, मैं यदि इसी कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए कहूंगा, इसके कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए आप। ठीक है, तो आपको पता है कितना सेम है 37.5, तो इसके कारण क्या बी एम डी, इसके कारण बी एम डी एक क्या है रेक्टेंगुलर बनेगी। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी आपके पास 37.5 बी पर। यहाँ पर ये क्या है एम ए है, यहाँ पर ये एम बी है। ठीक है, आप अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए ये किस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी। आपको यहाँ पर कितना है 75 किलोमीटर मीटर 75, ये जो पार्ट है आपका इस तरीके से आएगा। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा। लेकिन मैं यदि आपसे कहूंगा एस एफ डी शेयर फोर्स डायग्राम, आपकी जो प्रतिक्रिया है आर ए और आर बी का मान दोनों के 25 है, कितना 25, तो आप इसको आपने पहले पढ़ी हुई है। अगर प्रतिक्रिया ज्ञात हो जाती है तो उसके बाद में क्या कर सकते हैं अपन, देखिए आर ए का मान अगर आप चेक कर रहे हैं, आर ए का मान क्या होता था कैपिटल आर, इसमें आर जो वैल्यू है आर बराबर क्या होता था एम ए माइनस एम बी अपॉन एल। तो इनके दोनों मान सेम है तो 0/L करेंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको जो रिजल्टेंट आर ए जो वैल्यू थी, आर ए बराबर क्या होता था, एक में आर ए डैश प्लस माइनस होता माइनस आर, और आर बी बराबर आर बी डैश प्लस के आर 0। इनके क्या है, इनकी वैल्यू भी क्या होगी आपके पास 25 किलोमीटर होगी, क्या होगी 25 किलोमीटर ही इसकी वैल्यू होगी। तो यदि मैं 25 किलोमीटर, यदि आपके पास प्रतिक्रिया है उनके लिए यदि मैं एस एफ डी बनाऊँ, शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊँ एस एफ डी, तो आपके पास ये धरन यहाँ पर आर ए का मान 25, यहाँ का कोई फोर्स नहीं है, इस जगह पर सेंटर पॉइंट पर आते ही 50 किलोमीटर नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, जैसे नीचे की तरफ आएगा 25, तो ये 25 नीचे आ जाएगा, यहाँ तो कोई फोर्स नहीं है। यहाँ पर जो प्रतिक्रिया आएगी आर बी कितना 25, तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा। ये जो आपका जो डायग्राम है वो क्या है आपका एस एफ डी डायग्राम, इसके लिए क्या है शेयर फोर्स डायग्राम है। बाकी मैं ज़्यादा डिटेल से समझाऊंगा तो आपका वीडियो काफ़ी लेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो और समझ में आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल जब आपको करेंगे। ये आपको क्या है शेयर फोर्स डायग्राम है, इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है 25 किलोमीटर है, यहाँ पर भी 25 किलोमीटर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।